भीष्म का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। शांतनु जी के पुत्र हैं भीष्म। एक बार शांतनु महाराज वन में गए और वन में जाकर के उनको सत्यवती जी मिली, बड़ी सुंदर। उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। सत्यवती के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं आपसे विवाह चाहता हूं। सत्यवती ने कहा मेरे पिता से जाकर के बात करें। तो शांतनु महाराज सत्यवती के पिताजी के पास गए, उनसे जाकर के कहा कि आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बिटिया का आपसे विवाह तो करा दूं, पर आप एक वचन दीजिए, आपका जो पहले से पुत्र है उसको कोई राजपाट नहीं मिलेगा, मेरी बिटिया से जो संतान उत्पन्न होगी सारा राजपाट वैभव सब कुछ उसी को आप देंगे। यदि ये वचन देते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूं। पर शांतनु महाराज इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, अपने मन में ही रख ली। घर वापस आए, उदास से रहने लगे, मन की थोड़ी पीड़ा बढ़ गई, बीमार पड़ गए और किसी वैद्य के द्वारा कोई लाभ नहीं मिला। तो भीष्म ने सेनापति से पूछा कि पिताजी के स्वास्थ्य खराब होने का कारण क्या है। तो सेनापति ने बताया कि आपके पिता को वन में सत्यवती जी जो हैं वो प्रिय लगने लगी, उनका प्रेम मन से निकल नहीं रहा। तो कहते हैं अरे पिताजी का प्रेम है तो विवाह कराइए। वो कहते हैं पर सत्यवती के पिता ने एक बीच में ये शर्त रख दी कि यदि राजपाट वैभव सत्यवती की होने वाली संतान को मिलेगा तो विवाह करेंगे। तो भीष्म पितामह 14 वर्ष की अवस्था में कहते हैं बस इतनी छोटी सी बात। सत्यवती के पिता के पास स्वयं पहुंच गए बात करने के लिए। उनसे कहते हैं कि आप अपनी बिटिया का विवाह मेरे पिता से करा दीजिए। 14 वर्ष का बालक, 14 वर्ष का बालक कह रहा है आप अपनी बिटिया का विवाह मेरे पिता से करा दीजिए और आपके मन में राजपाट का जो लोभ है उसके प्रति निश्चिंत हो जाइए। मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं आजीवन कुंवारा ही रहूंगा, कभी विवाह करूंगा ही नहीं, ना मेरी संतान होगी, ना मेरी संतान राजपाट में युद्ध करेगी। जो भी वैभव है सत्यवती के पुत्रों को, उसकी संतानों को ही मिलेगा। और यदि मैं इस अपनी प्रतिज्ञा से हट जाऊं तो मैं गंगा का पुत्र नहीं। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म ही लेते हैं।